नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंडस्ट्रियल मशीन है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या ये आपको ये मशीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किन लोगों को ये मशीन लेना चाहिए, किन लोगों को ये मशीन नहीं लेना चाहिए, वो भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे क्या इसमें सभी बूट चल जाते हैं या नहीं चलते हैं या फिर सेटिंग करना होती है एक्स्ट्रा अलग से, तो वो भी जानकारी हम देंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्रियल मशीन आखिर किस काम के लिए होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि खासकर ये जो कंपनी के लिए ही मशीन बनाई गई है। इंडस्ट्रियल मशीन जो है वो कंपनी में काम करने के लिए ही बनाई गई है और इसमें जो है जितने भी बूट हैं वो दोस्तों सभी लग जाते हैं। मतलब आप विदाउट सेटिंग, जैसे कि काली मशीन में आपको सेटिंग करने की आवश्यकता होती है, अलग अलग बूट को सेट करने के लिए वो लगते नहीं है, जल्दी लगाना पड़ते हैं ज़बरदस्ती। तो जैसे कि ये जो बूट है ये है गैदर वाला बूट, ये है 3-in-1 बूट, ये है जिप वाला बूट, इसमें चैन लगती है, और ये हैमर वाला बूट। अगर हेमिंग फोल्ड करना हो आपको, इससे आसानी से आप फोल्ड कर सकते हैं, बहुत ही सफाई के साथ एक बराबर फोल्ड होगी। ये है पैर की सिलाई वाला बूट, ये है 6-in-1, 6 काम एक साथ करता है, यानी कि ये गैदर भी डालता है, दोनों साइडों के सिंगल पैर भी हैं और जो है और मेन पैर भी काम करता है इससे। ये है लपके सिलाई वाला बूट और ये जो है ये भी गैदर वाला बूट होता है। तो और भी इसी में के बहुत ही वैरायटी के बूट आते हैं, वो सभी आप इस मशीन में विदाउट सिटिंग आप लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ये मशीन किन किन लोगों को लेना चाहिए, किन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। इस मशीन की बात करते हैं इंडस्ट्रियल मशीन, मतलब आप किस किस को लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास मान लीजिए आप कोई शॉप खोल रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं अच्छी सी, और तो आपको ये मशीन ले लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में क्या है कि जैसे दुकान का जो लुक है वो इससे बढ़ जाता है। जैसे कि आपके पास इंडस्ट्रियल मशीन है तो और सामने काउंटर के पास आपने एक मशीन आपने रख दी वहाँ पर, तो देखने में लोग देखते हैं दोस्तों तो उनको दिखता है हाँ इनके पास बड़ी वाली मशीन है, तो ये अलग ही लुक देती है, मतलब इम्प्रेशन दुकान पे अच्छा जाता है। तो इस मशीन को दुकान के लिए आप ये कोई एक ले लेनी चाहिए। बाकी आप 2 मशीनें काली वाली जो होती हैं अम्ब्रेला वो डाल सकते हैं, या फिर एक काली एक छोटी वाली भी ले सकते हैं पायदान के साथ में। तो ये दुकान के लिए आप एक ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं क्या ये मशीन जो है ये घर में यूज के लिए आप जो है ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले कि अगर आपके घर में 24 घंटे ही बिजली आती है या फिर आपके घर में इन्वर्टर वगैरह है और आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं घर पे, तो आपको ये मशीन घर में ले लेनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है बहुत ही फास्ट आपके पीस बनेंगे। और पहली बात तो ये है कि आवाज़ नहीं करेगी, बड़ा पतला है, लाइट लगी है, तो पीस बनाने में एक अलग ही मतलब फीलिंग आती है, बस अच्छा लगता है पीस बनाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। काली वाली मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, धागा तोड़ने लगती है कहीं, और उसमें तो ऑयल वगैरह डालो तो फिर ऑयल डालने में क्या होता है, ऑयल डालो कहीं पीस काले हो जाते हैं, शटल सूख जाता है। इसमें वो चीज़ें नहीं होती है, सब ऑटोमेटिक ऑयल जाता रहता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बॉबिन भी भर जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट है। लेकिन दोस्तों, अगर आप मतलब घर पे छोटा मोटा काम करते हैं, हल्का फुल्का काम करते हैं, आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और आपके घर में स्पेस कम है, मतलब जगह कम है, तो आपको ये मशीन जो है ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप हल्का फुल्का काम करते हैं, घर पे ज़्यादा नहीं करते हैं, तो आप एक छोटी हाथ वाली ही मशीन ले लें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। वो आप उठा के कहीं भी रख सकते हैं, या फिर आप जो मतलब सिंगर की जैसून आती है ना, वो उससे जो है काज बटन तुरपाई और जो है मतलब इससे पीको वगैरह वो हो जाती है, सब जिग जैग वाली होती है ना मशीन, वो आप ले सकते हैं। उससे जो है घर में छोटे मोटे कढ़ाई वगैरह है, सिलाई है, ओवरलॉक है, या फिर जो है पीको है, वो सारी चीज़ें उससे आप कर सकते हैं। तो वो हल्के फुल्के काम के लिए वो बेस्ट है, तो वो आप ले सकते हैं। अब दोस्तों, दूसरी बात कर लेते हैं, अगर आपके घर में जैसे कि सीलन वगैरह ज़्यादा रहती है और जो है आपके घर में ज़मीन में मतलब फर्श वगैरह नहीं है, सिर्फ मतलब ऐसे ज़मीन है, तो भी आपको मशीन ये नहीं लेना है। क्योंकि जो क्या होता है कि इससे जो है अगर आप ऐसे ही ज़मीन रख देंगे, नीचे पानी ज़्यादा रहता है, मतलब नमी रहती है, तो इसमें हल्की सी अर्थिंग आती है, सभी मशीनों में आती है हल्की सी अर्थिंग, तो आपको चप्पल वगैरह पहन के बैठना पड़ता है। तो इसलिए आपको जो है मतलब फर्श वगैरह हो, सूखा हो, या फिर तो आप इसको ले लें, या फिर ऊपर से मतलब अगर नीचे फर्श वगैरह नहीं है तो फिर नीचे कोई भी चीज़ बिछा दें, मतलब जो है पन्नी वगैरह उसके ऊपर इसको रखें, मतलब सीलन वगैरह ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है।
इससे ये जल्दी ख़राब हो सकती है मशीनें, क्योंकि इसमें प्लेट वगैरह लगी होती हैं, वो अर्थिंग में इसका जो कंट्रोलर है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्या इस मशीन से आप पीको कर सकते हैं या फिर ओवरलॉक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का ये सवाल रहता है क्या इससे पीको कर सकते हैं या ओवरलॉक वगैरह कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंडस्ट्रियल ये जो मशीन होती है इससे आप सिर्फ और सिर्फ सिलाई ही कर सकते हैं। आप इससे जो है ना ही पीको कर सकते हैं ना ही ओवरलॉक कर सकते हैं। इसमें आप फोल्डिंग वाले बूट आते हैं, मतलब बूट अलग अलग तरीके के आते हैं जो आपका काम को बहुत ही फास्ट बना देंगे, ईजी कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आप फोल्डिंग वाला हेमिंग बूट है, तो आप हेम लौटेंगे तो बहुत ही फास्ट लौट जाएगा। अगर आपको जैसे लपकी सिलाई वाला बूट चाहिए, मतलब लपकी सिलाई ज़्यादा लगाते हैं तो लपकी सिलाई वाला बूट लगा लेंगे, बहुत ही फास्ट काम होगा, बहुत ही जल्दी लपकी सिलाई लग जाएगी, उतरेगी नहीं, आँखें मीच के आप लगा देंगे तब भी बिल्कुल सीधी लपकी ही लगेगी। तो ऐसे ही आधे पैर का अगर मान लीजिए आपको ज़रूरत है, आपके पीस बन रहे हैं उनमें आधे पैर की सिलाई लगती है, एक बराबर सभी पीसों में लगाना है, तो आप आधे पैर का बूट को यूज करेंगे तो आपके समझ लीजिए सभी में एक बराबर यूज होगी। तो इसी तरीके से ये काम करते हैं बूट, लेकिन आप इससे पीको वगैरह नहीं कर सकते, ना ही ओवरलॉक कर सकते, इससे सिर्फ ओनली सिलाई ही होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो देखिए ये जो मशीन है ये तो हमारे पास लगभग 1.5 साल हो गई है और इसकी सुई वगैरह भी अभी तक नहीं टूटी है, बहुत ही बेहतरीन चल रही है। मिली थी 22,500 की। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।